यूके चाहे जितना भी भारत से मित्रता की दुदुम्भी बजा ले, किंतु भारतीयों से इन अंग्रेजों की घृणा सर्वविदित है। इसका हालिया पर्याय भारतीय कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को ब्रिटेन में मान्यता न देना भी था। ब्रिटेन ने इसे अपने स्वास्थ्य संबंधित दिशा निर्देशों में शामिल नहीं किया था। ऐसे में भारत की आक्रामकता के कारण ब्रिटेन ने अपनी इस निंदनीय हरकत को सुधारते हुए कोविशील्ड को मान्यता तो दे दी, किंतु अब वैक्सीन सर्टिफिकेट को मान्यता देने को तैयार नहीं है। ऐसे में भारत से ब्रिटेन जाने वाले यात्रियों को अब भी वहां क्वारंटीन रहना पड़ेगा। ब्रिटेन जैसे देश के हास्यास्पद नियमों पर दया आती है, जो कि भारत में आधुनिकता के साथ हो रहे वैक्सीन संबंधी सर्टिफिकेट को मानने को तनिक भी तैयार नहीं है। लेकिन सारा मामला है क्या और कैसे ब्रिटेन भारत की तकनीकी सफलता को नहीं पचा पा रहा है, जानेंगे TFI के इस वीडियो में मेरे यानी अभिनव के साथ। तो चलिए आरंभ करते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा निर्मित कोविशील्ड को पहले मान्यता देने को लेकर ब्रिटेन ने नौटंकियां की और जब भारत की कड़ी आपत्तियों के बाद अपने फैसले को वापस लिया तो वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर पेंच फंसा दिया। नतीजा ये हुआ कि भारत से कोई ब्रिटेन जाए तो उसे अभी भी 10 दिनों के एकांतवास के नियमों का पालन करना है, यद्यपि उसने कोविशील्ड वैक्सीन के दोनों डोज लिए हैं। ब्रिटेन की आपत्ति कोविन से निकले सर्टिफिकेट पर है। ये राष्ट्र चाहते हैं कि मानव लिखित पर्चियों में ही वैक्सीन सर्टिफिकेट हो, तो ही ब्रिटेन यात्रा सहज होगी। इसको लेकर TFI के संस्थापक अतुल मिश्रा ने ब्रिटेन के इस दकियानुसी नियमों की धज्जियां उड़ा दी और उनके तथ्य प्रासंगिक भी हैं। ब्रिटेन जो अपने आप को आधुनिकता के मामले में भारत से कहीं आगे मानता है, उसे भारत में आधुनिकता से हो रहे वैक्सीनेशन संबंधी सर्टिफिकेट पर ही आपत्तियां हैं, अर्थात ब्रिटेन भारत से पिछड़ रहा है। ये दर्शाता है कि यूके अभी भी टेक्नोलॉजी की समझ से वंचित है। संभवतः यही कारण है कि आधुनिकता का नायक बनने के साथ ही विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करने वाला ये राष्ट्र असल में कोरोना वायरस की रोकथाम में भारत से पीछे चल रहा है। यही कारण है कि प्रत्येक 10 लाख लोगों पर ब्रिटेन में कोरोना से मृत्यु दर 2022 है, जबकि भारत में 1366 है। ये भारत की कोविड के विरुद्ध जीत को ही दर्शाता है। भारत ने न केवल कोरोना से बचाव किया है, अपितु स्वदेशी वैक्सीन भी बना ली है, जिसकी उम्मीद भारत से घृणा करने वाले यूके जैसे पश्चिमी देशों ने की ही नहीं थी। इतना ही नहीं, भारत में प्रतिदिन वैक्सीनेशन का एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। कोविन यानी वो प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से भारत में वैक्सीनेशन हो रहा है, वैसा समानांतर प्लेटफॉर्म कोई भी देश खड़ा नहीं कर पाया है। वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन से लेकर जिला, शहर, इलाके तक के वैक्सीन सेंटरों तक की जानकारी इस कोविन से मिल जाती है। इतना ही नहीं, इससे वैक्सीन के प्रथम या द्वितीय शॉट की भी बुकिंग हो जाती है। वैक्सीन के चुनाव से लेकर लगने के तुरंत बाद जनरेट हुए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट तक सब कुछ आधुनिकता की अभूतपूर्व कहानी कह रहा है और संभवतः ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देशों को ये पच नहीं पा रहा है। ये वैक्सीन प्रमाण पत्र संभवतः दुनिया में सबसे विस्तृत है, जिसमें वैक्सीन की खुराक, अस्पताल और यहाँ तक कि मेडिकल स्टाफ के नाम जैसी जानकारी भी मिलती है। यही नहीं, इसमें एक QR कोड भी है जिसे दुनिया में कहीं भी कोई भी स्कैन कर सकता है और वैक्सीन की जानकारी डाउनलोड कर सकता है। भारत की ये प्रगति यूके के लिए एक झटका ही है, क्योंकि यूके आज भी सर्टिफिकेट के नाम पर हस्तलिखित कागजों का इस्तेमाल कर रहा है। ब्रिटेन के ये सर्टिफिकेट कलम से लिखित हैं, जिसमें डेटा, सुरक्षा और गलतियों की अपार संभावनाएं हैं तथा इसका कोई भी नकल कर सकता है। आज के डिजिटल दौर में यह बेहद हास्यास्पद प्रतीत होता है। QR कोड और कोविड-19 वैक्सीन प्रमाण पत्रों को तुरंत सत्यापित करने की तकनीक के बिना तकनीकी रूप से अक्षम पश्चिमी दुनिया नकली सर्टिफिकेट पर रोक लगाने के लिए संघर्ष कर रही है। कोई भी हस्तलिखित वैक्सीन प्रमाण पत्र की नकल कर सकता है और ऐसे दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए कोविन जैसे पोर्टल के बिना यह नामुमकिन है। भारत को पश्चिम द्वारा एक अविकसित और अधिक आबादी वाला तीसरी दुनिया का देश माना जाता है। यूनाइटेड किंगडम के लिए दर्द और भी अधिक स्पष्ट है, क्योंकि वे केवल 75 साल पहले भारत के औपनिवेशिक शासक थे। भारत ऐसी तकनीकी प्रगति कैसे कर सकता है जिसने पश्चिमी लोकतंत्र की व्यवस्था को शर्मसार कर दिया है। भारत की आधुनिकता के बावजूद ब्रिटेन का रवैया दर्शाता है कि उसकी भारत के प्रति नस्लवादी घृणा है तथा ब्रिटेन जैसे देश भारत के आगे टेक्नोलॉजी के मामले में पिछड़ते जा रहे हैं। अगर यह कहा जाए कि अग्रणी देशों के नायक बनने की नौटंकी कर यूके अपना ही मजाक बनवा रहा है, तो गलत नहीं होगा। भारत में पश्चिमी देशों के विकास और सड़कों, रेलगाड़ियों की इतनी अधिक चर्चा हुई है कि लोग
भारत को घृणा से देखते हैं, अपितु असलियत यह है कि भारत की आधुनिकता और प्रगतिवादी रवैया से ब्रिटेन को सर्वाधिक दिक्कत हो रही है। एक तरफ विश्व के फर्स्ट वर्ल्ड के देश भारत की जबरदस्त सफलता को देखकर कोने में बैठे हैं, तो वहीं मध्य एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के कम से कम 50 देशों ने भारत से तकनीकी अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में अपनी रुचि व्यक्त की है, विशेष रूप से कोविन पोर्टल के साथ। भारत ने जून में ही कोविन के ओपन सोर्स को 50 देशों के साथ साझा करने का फैसला किया था। संभवतः यही कारण है कि आधुनिकता की नौटंकी करने वाला ब्रिटेन भारत की वैक्सीनेशन प्रणाली को लेकर असमंजस की स्थिति में है। वहां तकनीक को लेकर जो भी भाव है वो तो अजीब है ही, साथ ही ब्रिटेन की ये भारत के प्रति नस्लवादी सोच को भी दर्शाता है।